हेलो, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। मैं हूं गौरव पाठक और आज हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को हम आज कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया से जो स्टूडेंट्स मेडिकल की स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाते हैं, तो जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं वो है यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में भी काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं। और अगर कुछ ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पर उतनी संख्या में नहीं जाते हैं लेकिन जाते हैं तो वो है मलेशिया, पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो लाटविया, लिथुआनिया, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती है कि ऐसी कंट्री हो जहाँ पर क्लाइमेट वगैरह इंडिया जैसा हो। तो मॉरिशस में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। आज हम इन सब यूनिवर्सिटीज़, इन सब कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कवर करने वाले हैं। फ़ीस के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि किस कंट्री में किस यूनिवर्सिटी की कौन सी फ़ीस है और प्रिफर्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आजकल जिस कंट्री में जा रहे हैं वो है यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया में लगभग बराबर बराबर स्टूडेंट्स ही जाते हैं, बट यूक्रेन में कह सकते हैं कि थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है और भी बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे मैस चलती है हर एक यूनिवर्सिटी में, तो खाने पीने की समस्या नहीं होती है। तो इस वजह से यूक्रेन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। तो यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता दूं जहां पर ज़्यादा जाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी रेटिंग वाइज और भी बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से देखते हैं तो बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। और सन 2010 के बाद से 2020 का जो एक पूरा दशक रहा है, इसमें सबसे अच्छा एमसीआई पासिंग परसेंटेज, जिसको एफएमजीई रिजल्ट बोलते हैं, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। तो ये यूनिवर्सिटी, अब यूक्रेन की मैं कुछ पहले बातें बता दूं। जैसे यूक्रेन में आप जाते हैं तो फ़ीस यूएस डॉलर में पे होगी। इसके अलावा वहाँ एक कल्चर काफ़ी अच्छा है, यूरोपियन कल्चर को फॉलो करते हैं, यूरोपियन स्टडी पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। और आपको ड्यूरिंग द स्टडी क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2 एग्जामिनेशन देना होता है। थर्ड ईयर के बाद क्रॉक 1 एंड 6th ईयर में आपको क्रॉक 2 एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। तो ये एग्जामिनेशन तो ऐसे हैं कि अगर आप स्टडी अच्छे से करते हैं तो एक टेस्ट की भांति हैं कि जैसे आप एक कोई पेपर देते हैं, जैसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही थर्ड ईयर में क्या होता है कि अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो पढ़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि वो फिर पूछा जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जो पढ़ा थर्ड ईयर तक आते आते भूल गए, रिवाइज नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो स्टडी पैटर्न इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आप वहाँ पर अनवरत स्टडी अच्छे से करते रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो कैरिकुलम काफ़ी अच्छा है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते भी हैं। तो यूक्रेन, अब यूक्रेन की मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बताऊँ तो यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी यूनिवर्सिटी को आप बजट वाइज हिसाब से सर्च करते हैं, बजट कितना है इस यूनिवर्सिटी में, खर्चा कितना होगा अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, तो वो लोग जब यूनिवर्सिटी के बारे में अपना एक कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, वहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है वो सब, और उसके अलावा फूड की कॉस्ट भी जोड़ के हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे खर्चे हैं जो इसेंशियल में आते हैं। ये इसेंशियल खर्चे हैं, होने ही होने हैं। इसके अलावा जो खर्चा होगा वो आपकी पॉकेट मनी और ट्रैवल एक्सपेंस का होगा। तो वो एक वेरिएबल हिसाब से देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को कम खर्चा करना है, कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो पर्सनल हैबिट्स के ऊपर होती है। बट मैं इसमें जो खर्चा बताऊँगा आपको, उसमें ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंसन, इसके अलावा जो भी आपके छोटे मोटे वहाँ पर खर्चे होते हैं, प्लस जो फूड का खर्चा होता है, उसको लेके हम बात करते हैं। तो बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें आपका 29 लाख रुपीज़ 6 ईयर के दौरान आपका खर्चा होगा। तो 29 लाख का खर्च होगा। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, अनडाउटली नंबर 1 यूनिवर्सिटी यूक्रेन के अंदर बोली जाती है बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेकंड, आप लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को वहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी थोड़ी सी कॉस्टली है, सारे खर्चों को जोड़ते हैं, इंडियन फूड प्लस जो हॉस्टल, मेडिकल और
ये ट्यूशन फीस वगैरह का होता है। तो लवीव में 34 लाख इंडियन रुपीज़ का खर्चा होता है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर लगभग 32 लाख रुपए का खर्चा होता है। और उजगोरद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन आपका 28 लाख रुपए कंप्लीट 6 ईयर विद फूड, ये एक्सपेंस आप मान लीजिए। तो ये यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफर करें तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पर बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड पर आप रख सकते हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, थर्ड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं उजगोरद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और फिर आप अगर जाते हैं तो खारकी, विनिसिया, टर्नोपिल, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आप इन ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एप्लीकेशन यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज़ की स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आम तौर पर अप्रैल के महीने में स्टार्ट होती हैं, और जैसे जैसे सीट फिल होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ का सिस्टम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, कि जो पहले अप्लाई कर देता है और क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है तो उस हिसाब से एडमिशन अलॉट होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने प्लान बनाया है अब्रॉड में कहीं जाने का, तो यूक्रेन अगर आपका डेस्टिनेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यूक्रेन के बाद मैं सेकंड डेस्टिनेशन पर चलता हूँ, जो है रशिया। रशिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं रशियंस अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रशियन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत पहले से, जब सोवियत यूनियन हुआ करता था उस समय से जा रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जो सीनियर पोजीशंस पर लोग होते हैं उनमें बहुत सारे आपको मिलेंगे जो रशिया की यूनिवर्सिटी से MBBS करके आए हुए हैं उस टाइम पर, 80s के टाइम में या 90s के टाइम में। तो रशिया बहुत पॉपुलर पहले से रहा है, क्योंकि देखिए रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं इंडिया रशिया के, वो आज से नहीं है, वो काफ़ी पहले से हैं। 1960 के बाद से इंडिया रशिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। एक इससे फ़र्क पड़ता है, वीज़ा आसानी से लगता है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, और रशिया तो वर्ल्ड की एक जानी मानी पावर है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में रशिया बहुत पहले से आता है। तो रशिया में अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। रशिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पसंद करते हैं। इस यूनिवर्सिटी की पॉपुलैरिटी पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बेलगोरद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। पेट्रोजावोस्क स्टेट मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बट मैं रशिया की यूनिवर्सिटीज़ को अभी बजट वाइज बता रहा हूँ कि अगर आपका बजट है 22 लाख रुपए, जिसमें आप ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, खाने का खर्च और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन सबको जोड़ लेते हैं, 22 लाख रुपए के खर्च में अगर आप कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी ये आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है। सेकंड चॉइस आपकी कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी सबसे कम फीस की यूनिवर्सिटीज़ हैं। लगभग 15 लाख रुपए इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस वगैरह का खर्च आता है, और जो बाकी का खर्चा है, जो 7 लाख बोला है, वो आपके खाने का और जो छोटे मोटे खर्चे उन सब का खर्चा होता है। बाकी पॉकेट मनी आपकी पर्सनल चीज़ है। तो रशिया में 22 लाख के बजट में पेट्रोजावोस्क और कुबान हो गई। फिर अगर आप बजट 25 लाख रुपए का करते हैं तो बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अनडाउटली नंबर 1। अगर आपका 25 लाख रुपए का बजट है तो इससे बेहतर यूनिवर्सिटी आपको रशिया में नहीं मिलेगी। फिर आप बजट बढ़ा के अगर इसको 30 लाख तक लेके जाते हैं तो 3 यूनिवर्सिटी आपके पास में आ जाती हैं जो काफ़ी बेहतर हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, सेकंड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं बेलगोरद स्टेट रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, और थर्ड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी। अब क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी मैंने 30 लाख बोला, तो इसमें फूड का एक्सपेंस है और कुछ फीस पिछले साल से बढ़ गई है, तो अब इसका खर्चा 30 लाख रुपए आपका, इंक्लूडिंग इंडियन फूड जो आप मैस में खाते हैं उसका जोड़ के। और कहाँ कहाँ इसमें आपको इंडियन फूड मिलेगा और कहाँ कहाँ पर आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा, इन यूनिवर्सिटीज़ में जो भी बताई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी बजट के सेगमेंट में अगर आप 35 लाख रुपीज़ के बजट में देखते हैं या 35 लाख रुपीज़ से ऊपर के बजट में भी देखते हैं तो आपके पास में 3 यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतर हैं। इसमें नंबर 1 है कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। खर्च आपका लगभग 36 लाख रुपए रहेगा इसमें।
मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, मेडिकल इंश्योरेंस है और इंडियन फूड का एक्सपेंस है। और रशिया के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 2000 रुपये में खाने का खर्च कंप्लीट हो जाता है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। खाने के खर्च को लेके आप 7-8 हज़ार रुपये कम से कम लेकर चलें। अगर इंडियन मैस है तो वो फिक्स चार्ज लगभग 10,000 रुपये महीने का होता है। तो इस वजह से आप ये जो कैलकुलेशन देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया, उसमें खाने का खर्च लगभग 1 लाख रुपए 1 साल का मैंने ऐड किया हुआ है। तो अगर 35 लाख रुपए के ऊपर के बजट में है तो 36 लाख रुपए में आपको कजान फेडरल यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर ऑप्शन के तौर पर दिखाई देगी। और फिर वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सेकंड चॉइस हो सकती है। ये रशिया की सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है। इसमें क्लिनिकल रोटेशन काफ़ी अच्छा है, हालांकि फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स उसमें नहीं जाते, उतने स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते। बट वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर और वर्ल्ड में भी। और रशिया में इसको सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी बोला जाता है आफ्टर फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो और अगर आपके पास बजट 45 लाख रुपए प्लस 25 लाख रुपए, लगभग 60 से ऊपर के बजट में अगर आप देखेंगे तो मॉस्को की आपको वो यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके पास में ऑप्शन हो गए रशिया के लिए। एक यूनिवर्सिटी और मैं आपको बता दूँ 30 लाख रुपए के बजट के आसपास में, ये है सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पेडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप देखते हैं फ़ीस का खर्चा और फूड वगैरह का एक्सपेंस लगा के तो लगभग 31 लाख रुपए आपका खर्च होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेंट पीटर्सबर्ग जैसी बड़ी सिटी में रहना चाहते हैं अपने एजुकेशन के पर्पज़ से, तो सेंट पीटर्सबर्ग में जा सकते हैं। तो ये रशिया की यूनिवर्सिटी मैंने आपको बजट वाइज बता दी। कम बजट में पेट्रोजावोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर है, कुबान सेकंड नंबर पर है। इसके लिए भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पोल भी किया था, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी कम बजट में पेट्रोजावोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को पसंद कर रहे हैं। आई एम सॉरी, पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका नाम, उसमें मेडिकल फैकल्टी है, तो उसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं कम बजट में, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। फिर कुबान का सेकंड नंबर आता है लो बजट सेगमेंट में। चलिए अब हम रशिया को छोड़ देते हैं और रशिया के बाद में फिर तीसरा डेस्टिनेशन आता है कजाकिस्तान। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। कजाकिस्तान, इसमें 5 ईयर का प्रोग्राम होता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो सब अनडाउटली जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, सभी स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी पर रखते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स इसको रखते हैं, वो है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी हो सकती है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगर आप 5 ईयर का प्रोग्राम कजाकिस्तान में देख रहे हैं। इसकी फ़ीस का खर्चा, खाने के खर्च को जोड़ते हुए अगर आप देखेंगे तो 26 लाख रुपए आपका बजट होना चाहिए। तो इस 26 लाख रुपए के बजट में आप इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। 23 लाख रुपीज़ का बजट होगा अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी का, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बट अगर आप इंडिया से जाते हैं तो फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं मिलती है। और अलमाटी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी और JS एस्फेंदियारोव कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी आती हैं, उसमें आपको अलमाटी सिटी में, और अलमाटी सिटी में होने से एडवांटेज क्या है कि न्यू दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है। और एक डायरेक्ट फ़्लाइट उन्होंने मुंबई से भी स्टार्ट की थी, अब कोविड के बाद देखते हैं होती है कि नहीं। बट डायरेक्ट फ़्लाइट होने में 3 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हैं कजाकिस्तान में। काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, काफ़ी शांत कंट्री है, लिविंग कॉस्ट कम है, तो कजाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। अब कजाकिस्तान की मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका खर्च थोड़ा सा कम है, खाने पीने का खर्चा आप जोड़ेंगे तो 23 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका खर्चा आपका तकरीबन 25 लाख रुपए रहेगा, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा के साथ साथ इंडियन फूड का भी खर्चा कवर होता है।
फिर अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें भी आपका लगभग 24 लाख रुपए का खर्चा होगा, इंक्लूडिंग इंडियन फूड। ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी में खर्चा होगा आपका लगभग आप ये मान के चलिए कि 27 लाख रुपए, इसमें आपकी फूडिंग भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं। तो अगर आपकी प्रेफरेंस कजाकिस्तान है, 5 ईयर का प्रोग्राम चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन चाहते हैं, इंडिया के नियर बाई कोई कंट्री चाहते हैं जहाँ से आना जाना आसानी से हो सके, तो कजाकिस्तान आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कजाकिस्तान की मैं आपको यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी बता दूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, ये 3 आप रख सकते हैं। फिर साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी को भी आप प्रिफ़र कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ की। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस देखते हैं जहाँ स्टूडेंट तो ज़्यादा जाते हैं, बट मैं उसको उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे पहले आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में एक्चुअली एजुकेशन क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं, कम खर्च की वजह से जाते हैं। तो यहाँ की मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दूँ। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, ये बेहतर यूनिवर्सिटी है। किर्गिस्तान में बिश्केक सिटी में यूनिवर्सिटी है। मॉस्को से भी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, तो जॉइंट प्रोग्राम होता है। वहाँ से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको डुअल डिग्री मिलती है। एक डिग्री आपको किर्गिज गवर्नमेंट देती है, दूसरी आपको मॉस्को से मिलती है, तो डुअल डिग्री प्रोग्राम है। खर्चा कम है किर्गिस्तान में, तो ये 23 लाख रुपीज़ में आप इसको इंक्लूड कर लीजिए, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका खाना पीना, ये सब। तो कम खर्च में आप किर्गिस्तान जाना चाहते हैं तो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी को पसंद कर सकते हैं, बट यहाँ पर 6 ईयर का प्रोग्राम है। बाकी यूनिवर्सिटी में 5 ईयर का प्रोग्राम है इन किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान में एक और यूनिवर्सिटी है सेलेम्बिकोव यूनिवर्सिटी, ये अभी स्टार्ट हुई है, मतलब इसमें यूनिवर्सिटी तो पुरानी है बट इसमें इंडियन स्टूडेंट्स का जाना शायद 2021 से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पर खर्चा आपका काफ़ी कम हो जाता है और विदिन 17 लाख रुपीज़ आप इसमें ट्यूशन फीस पूरी 5 साल की, हॉस्टल फीस पूरी 5 साल की, जो मेडिकल इंश्योरेंस वीज़ा वगैरह होता है उसका खर्चा, प्लस आपके इंडियन फूड का खर्चा मिलाकर ये कंप्लीट आपका 17 लाख रुपए के बजट में आती है। तो सबसे कम खर्च की यूनिवर्सिटी ये है सेलेम्बिकोव यूनिवर्सिटी इन किर्गिस्तान। तो ये किर्गिस्तान, इसके अलावा ताजिकिस्तान में भी काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, हालांकि उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ आज के टॉपिक में। फिर उज्बेकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जाने लगे हैं। उज्बेकिस्तान भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जैसे मेडिकल टर्म्स की अगर हम बात करें, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रही हैं अभी हाल फिलहाल से, बट बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यूज़ नहीं है वहाँ का। तो अगर और बजट भी उतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता, आपका लगभग 17 से 20 लाख तो ये कम से कम खर्चा होगा कहीं भी आप जाते हैं। तो 22 लाख रुपए में रशिया की यूनिवर्सिटी मुझे एक बेहतर विकल्प के तौर पर समझ में आती हैं अगर कम खर्चे में देख रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा अगर हम हायर सेगमेंट की बात करें, हाई बजट, अगर आपके पास में बजट काफ़ी ज़्यादा है जो कि आप इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में खर्च करना चाहते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 करोड़ रुपए कैपिटेशन फ़ीस और 15 लाख रुपए ईयरली फ़ीस ये देने के बाद में एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कॉलेज में प्राइवेट में। अगर नीट का स्कोर कम है, अगर नीट का स्कोर अच्छा है तो केवल फ़ीस होगी, वो फ़ीस भी कम ज़्यादा होती रहती है। बट इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थोड़े महंगे हैं, जिसमें 70 लाख रुपए कम से कम आप बजट मान के चलिए। अगर आप इतना बजट रखते हैं कि 70 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए के बीच के बजट की हम बात करें, तो इसमें आपको अब्रॉड में काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बजट है 70 लाख रुपए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज, इसमें एडमिशन लें MBBS के लिए। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मलेशिया की एजुकेशन काफ़ी बेहतर है, इंडिया के पास की कंट्री है, क्लाइमेट वगैरह सब कुछ इंडिया के जैसा ही है लगभग। तो आप मलेशिया में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा अगर आप 70 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा करना चाहते हैं। खाने का खर्च वहाँ ज़्यादा है, फीस तो लगभग आपकी 45 लाख में कवर हो जाएगी,
बट वहाँ 5 साल तक रहेंगे तो उसकी लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो दोनों को मिला लेते हैं तो करीब करीब आप 70 लाख रुपए का खर्चा करेंगे वहाँ। फिर अगर आप 78 लाख रुपीज़ का खर्चा करना चाहते हैं और इस बजट में यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, तो एक यूनिवर्सिटी आपको यूरोपियन यूनियन की कंट्री लाटविया के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। नाम है रीगा स्टैंडिंस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में 78 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा, इंक्लूडिंग आपके फूड का एक्सपेंस और जो भी आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस वगैरह लगेगी। तो एक ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी हो गई। अगर 85 लाख रुपीज़ का आप बजट लेकर चलते हैं फॉर योर एजुकेशन, तो यहाँ पर आपको लिथुआनियन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो गया। एक कम बजट में काफ़ी बेहतर ऑप्शन और जो स्किप हो गया था, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, ये मॉरिशस की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। 39 लाख रुपीज़ इसका बजट रहेगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल और खाना और आपके ट्यूशन फीस वगैरह मिला के ये सब कुछ। तो 39 लाख रुपीज़ के बजट में आप मॉरिशस भी जा सकते हैं। वहाँ तो हिंदी भी बोली जाती है, वहाँ तो कल्चर भी इंडिया के जैसा है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत इंडियन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इंडियंस ही बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप इंडिया के बाहर हैं, आपको लगेगा आप किसी साउथ इंडियन टेरिटरी में हैं। तो इस तरह से आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। बट मैं वापस आता हूँ हायर बजट के सेगमेंट में मैं बात कर रहा था। अगर आप पोलैंड जाना चाहते हैं तो पोलैंड के अंदर आपकी ट्यूशन फीस, मैं आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ पोलैंड की। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ लोड्ज, इसके अंदर आपका खर्चा रहेगा तकरीबन 80 लाख रुपए। और जैगलोनियन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, अगर आप इसमें जाते हैं तो आपका खर्चा रहेगा लगभग 85 लाख रुपीज़ के करीब। तो ये पोलैंड का स्ट्रक्चर है। पोलैंड के अंदर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स उसमें जाते भी हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं जाती। अगर आप रिलेटिव देखेंगे रशिया या फिर आप फिलीपींस को देखते हैं या किसी और कंट्री को देखते हैं तो उतने तो नहीं जाते। लेकिन हाँ, हर यूनिवर्सिटी में 20-25 स्टूडेंट्स आपको इंडियन मिल जाएंगे। तो पोलैंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो 80 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा रहेगा। जो स्टूडेंट 1 करोड़ से ऊपर का खर्च लेकर चल रहे हैं फॉर देयर एजुकेशन, तो मैं उनको उनकी लिविंग कॉस्ट प्लस फीस, इसके खर्चे के साथ में एक यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, न्यू कासल यूनिवर्सिटी। ये मलेशिया में यूनिवर्सिटी है, यूके की यूनिवर्सिटी का मलेशियन कैंपस है। और यहाँ पर आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका लिविंग कॉस्ट वगैरह जोड़ के लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए में खर्चा होगा। 2 और यूनिवर्सिटी हैं जो लगभग 1 करोड़ रुपए के बजट में आपको MBBS के प्रोग्राम एडमिशन लेकर वहाँ से करने का मौका देती हैं। अगर आपका बजट 1 करोड़ रुपए है तो उसमें एक है मासा यूनिवर्सिटी, मलेशिया की ही है, और दूसरी यूनिवर्सिटी है परदाना यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटी में आपका 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 7 लाख के आसपास बजट रहेगा। तो ये मैंने कंट्री वाइज यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं आपको। हर कंट्री के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान कह सकते हैं जो हैं। अब जैसे रशिया के अंदर जाते हैं या यूक्रेन में जाते हैं तो वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ स्टूडेंट्स को सर्दी से प्रॉब्लम होती है, बहुत से स्टूडेंट्स को सर्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट्स कजाकिस्तान जाना पसंद करते हैं क्योंकि इंडिया के पास है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स किर्गिस्तान जाना पसंद करते हैं। बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स फिलीपींस जाना पसंद करते हैं क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है जिससे आपको एक तो USMLE में फ़ायदा होता है और दूसरा फ़ायदा आपको होता है अगर आप इसके अलावा जैसे नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो फिलीपींस का क्लाइमेट कंडीशन है उसमें इंडिया जैसा क्लाइमेट होता है तो बहुत सारी बीमारी भी इंडिया जैसी होती हैं। और क्योंकि आपको अगर इंडिया में वापस प्रैक्टिस करना है तो फिलीपींस जाना एक बेहतर विकल्प रह सकता है। तो फिलीपींस की भी यूनिवर्सिटी मैं आपको बता दूं, शायद मेरे दिमाग से उतर गई थी, मैंने बताया नहीं। फिलीपींस में अगर आप जाते हैं तो सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी आपके लिए रहेगी यूनिवर्सिटी ऑफ गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इसमें UB गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में अगर आप जाते हैं तो खर्चा रहेगा आपका 30 लाख रुपए कंप्लीट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूशन फीस होगी, हॉस्टल फीस होगी, लिविंग कॉस्ट वगैरह इसमें इंक्लूड होगी, तो 30 लाख रुपए के खर्चे में जाते हैं। AMA कॉलेज में जाते हैं तो ये खर्चा आपका बढ़ के 36 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आप दूसरे बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प है,
लाइसम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, इन दोनों में भी जाते हैं तो लगभग आपका 30 और 32 लाख रुपए के आसपास खर्चा रहेगा। और ये बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं फिलीपींस की। एनमेट का एग्ज़ाम होता है लेकिन स्टूडेंट्स अब पास कर लेते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एनमेट के एग्ज़ाम में अब वो बात नहीं रही जैसे पहले होता था। तो इसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे किसी दिन, या फिर आप हमारे काउंसलर से बात कर लीजिए। फिलीपींस अगर आपको जाना है तो आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई, अलग अलग कंट्रीज़ में कौन कौन सी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी पूरी लिस्ट आपको ये समझ में आ गई। अब अगर आप बात करते हैं ओवरऑल आपकी कौन सी चॉइस होनी चाहिए, अगर आप मान लीजिए कि एक अब्रॉड के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट समझना चाहते हैं कि ये सब तो ऑप्शंस हो गए, लेकिन मैं जाऊँ तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए ठीक रहेगी, या एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं तो वो कैसे बनाएं, तो मैं उसके लिए भी आपसे आज बात करूंगा। अगर आप प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हमारी रिकमेंडेशन के आधार पर अगर आप बनाते हैं तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। पहली यूनिवर्सिटी है बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कारण क्या है कि खर्चा कम होता है। 29 लाख रुपए में आपका ये टोटल इंक्लूडिंग फूड ये 29 लाख के बजट में आने वाली यूनिवर्सिटी है। दूसरा कारण है कि पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी यूनिवर्सिटी ने दिया है। फिर वो यूक्रेन की यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है, इस तरह की तमाम बातें इस यूनिवर्सिटी के फेवर में जाती हैं। तो पहली प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को। सेकंड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को। ये दो यूनिवर्सिटी हो गई यूक्रेन की, जो कि आपको फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी पर रख सकते हैं आप। अगर आपको यूक्रेन जाना है, खासकर अगर आप इन जनरल भी देख रहे हैं, तो ये दो यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी में आपको सजेस्ट करूंगा यूवी गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, इसको थर्ड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं। ये बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है। फिलीपींस में खासकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के जाने का विचार होता भी है। रीजन वही क्लाइमेट कंडीशन जो सब मैंने आपको बताया, यूएसएमएलई के पैटर्न पर होती है परीक्षाएं वगैरह। तो यूवी गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन ये थर्ड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी। ये रशिया की है, कम खर्च है, 22 लाख रुपए में आप कंप्लीट कॉस्ट आपकी इसमें आ जाएगी, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और फूड वगैरह। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी 22 लाख रुपए के बजट में है। तो पेट्रोजावोस्क को भी आप फोर्थ प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। फिफ्थ प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ये एक्चुअली कजाकिस्तान की है। हाल ही कुछ दिनों में ही, कुछ दिन पहले क्यूएस एक संस्था है जो यूनिवर्सिटीज़ को रेटिंग देती है, रैंकिंग देती है। क्यूएस ने इस यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फेरबदल किया है और बहुत अच्छी रैंकिंग कर दी है। अब ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की 601 से 650 के बीच में आने वाली यूनिवर्सिटी है। इस सेगमेंट में रखा है इस यूनिवर्सिटी। तो आप लोग पूछेंगे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को इतना कम स्कोर दे रहे हैं, इतना नीचे रखे हैं, इसको 6 प्रायोरिटी पर रखे हैं। ऐसा देखिए कुछ रीज़न है। एक तो ऊपर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें सब में फ़ीस बहुत कम है कजान की अपेक्षा। कजान की फ़ीस ज़्यादा है। अब जो बढ़ी हुई फ़ीस है उसके हिसाब से आप इसको मान के चलिए कि कम से कम आपका बजट 36 लाख रुपये होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ है इस यूनिवर्सिटी के साथ में कि यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उस बीच में वो बहुत लंबी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस से हर स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है। तो बेशक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट एडमिशन लेना इस यूनिवर्सिटी में उतना आसान है नहीं। तो इस वजह से इससे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हो जाती हैं चूँकि उनकी प्रोसेस ईजी है। और दूसरी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की क्वालिटी हाई है। और कुछ यूनिवर्सिटी कजान की तुलना में, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की तुलना में आपकी कॉस्ट को भी कम से कम 40% कम कर देती हैं। और जो 40% की कॉस्ट कम होती है उस कॉस्ट का 40% का आप यूज कर सकते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करके, जो यूएसएमएलई और पी लैब वगैरह की तैयारी करवाते हैं। या फिर आप इंडिया में आते हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, या अपनी किताबों पर, अपने रिसोर्सेज पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये यूनिवर्सिटी बेशक बहुत अच्छी है, बट अपने बजट को खींच कर इस यूनिवर्सिटी के बराबर ला के ऐसा ना करें। अगर आपका बजट है इस तरह का कि आप 36 लाख ये है तो भाई और भी खर्चा होगा वहाँ पर। खाने का तो चलो जोड़ लिया, इसके अलावा कुछ शॉपिंग वगैरह के खर्चे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि स्टूडेंट्स अपने आप से
खर्चा करते हैं, दोस्तों के बीच में बैठते हैं, पॉकेट मनी होती है, तो साल में इंडिया आना जाना, बजट कहीं ना कहीं आपका 45 लाख के आसपास जाएगा। तो अगर आप बजट को खींचकर कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बराबर कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। आप इससे कम यूनिवर्सिटी, इससे जो ऊपर वाली यूनिवर्सिटी हैं जैसे पेट्रोजावोस्क है, आप उसमें एडमिशन ले लें, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, या बुकोविनियन चले जाएं, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 6 प्रायोरिटी मैंने बोला, आप कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। 7th प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी रशिया के हिसाब से तो बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस यूनिवर्सिटी में। और जैसे आप देखेंगे इस रैंक में अभी 7th पोजीशन तक मैंने रशिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ को रखा है। उसमें पहले नंबर पर रखा है पेट्रोजावोस्क को, दूसरे पर कजान को और तीसरे पर बस्कीर को। आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि तीनों ही बहुत बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और फिर 8th पोजीशन पर यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी है, कम खर्च में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, 28 लाख रुपए इसका खर्चा है इंक्लूडिंग फूड एक्सपेंस। तो उजगोरद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है। और फिर 9th प्रायोरिटी पर आप बेलगोरद स्टेट रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको रख सकते हैं। खर्चा इसमें 29 लाख का होगा 6 सालों के दौरान इंक्लूडिंग योर फूड। और फिर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, 30 लाख का खर्च, और इसमें आप 30 लाख रुपए में आपके सारे खर्चे इसमें कवर हो जाते हैं। इसेंशियल आइटम्स, आपकी पॉकेट खर्च, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब इसमें नहीं इंक्लूड हैं, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊं तो इनमें से 90% यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एडमिशन कैंपेन स्टार्ट कर दी थी 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल से चल रही है एडमिशन कैंपेन, सैकड़ों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अभी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में ही 100 से ऊपर एप्लीकेशन इजिप्ट से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी है, अरेबिक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं उनकी है, ईरानियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं उनकी है, इंडियन स्टूडेंट्स की भी 60-70 एप्लीकेशन पहुंच चुकी हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद में प्रोसेस होगी। तो आप जितना लेट करेंगे आपके लिए उतना मुश्किल होने वाला है। तो अगर आपने 2020 में नीट क्वालिफाई कर लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप तो उसको तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, वो नीट स्कोर भी आपका वैलिड रहेगा। और अगर आपने नहीं किया है अभी तक नीट क्वालिफाई, 2019 में नहीं किया, 20 में नहीं किया, 21 में करने वाले हैं, तो भी अगर आपको भरोसा है कि आपने नीट क्वालिफाई कर ही लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैंपेन चालू है और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये अगस्त के फर्स्ट वीक में एडमिशन की कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एक्सेप्ट करती रहती हैं स्टूडेंट्स को, और आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी रशिया के अंदर भी, लेकिन फिर वो उतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो जो ये यूनिवर्सिटी की मैंने आपको लिस्ट बताई, इसमें 5 यूनिवर्सिटी रशिया की हैं। अगर आप रशिया जाना चाहते हैं तो 5 यूनिवर्सिटी आप फिर से सुन लीजिए। पहली है पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी, सेकंड पर आप कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, थर्ड बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फोर्थ बेलगोरद स्टेट रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, और फिफ्थ पर आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी भी बेशक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट अभी के समय में आप देख रहे हैं कि कोविड के चलते आप इंडिया के जो ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है या चाइना है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, इस रीजन से फ़्लाइट जा नहीं रही हैं। अब आपको व्लादिवोस्तोक जाना है तो आप जाएंगे पहले यहाँ से मॉस्को, फिर मॉस्को से आप जाएंगे व्लादिवोस्तोक। तो ट्रैवल टाइम एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, 9.5 घंटे इकॉनमी क्लास में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आप उससे पहले की फ़्लाइट लेके मॉस्को जाएंगे, लगभग 7 घंटा आपका उसमें भी रहेगा, तो आपके लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को थोड़ा नीचे प्रायोरिटी पर रखें तो भी चलेगा, बट इससे ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। फ़िलीपींस की एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है जो मेरी लिस्ट में है, वो है यूवी गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन, और भी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यूक्रेन में आप बुकोविनियन, इस तरह से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप mbbsdirect.com पर जाएं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, डैशबोर्ड में जाएं एप्लीकेशन के, और वहां अपनी डिटेल्स फिल करें। यूनिवर्सिटी का सजेशन आपको अपने